पूजन होने के बाद जितने ब्रजवासी हैं जब भगवान का पूजन करते हैं गोवर्धन जी का, और पूजन करने के बाद जोर से जयकारा लगाया, बोली गोवर्धन महाराज की। ऐसे जयकारा नहीं लगा, इतना जोर का कि आवाज स्वर्ग तक गई थी। इतनी जोर से बिना माइक के, माइक नहीं, कम से कम पास के गांव तक तो चली जाए। इतने जोर से बोलना, क्या बोलना है? बोली गोवर्धन महाराज की। और हाँ, जब स्वर्ग तक आवाज गई, नारद जी ने इंद्र से कहा तुम्हारी पूजा बंद और एक पर्वत की पूजा चालू गुरुदेव से। अच्छा, इंद्र बड़ा अहंकारी व्यक्ति, इंद्र को बड़ा जल्दी अहंकार आता है। अच्छा, कुर्सी जिसको मिल जाती है ना, पद जिसको मिल जाता है तो उसको अहंकार बहुत आता है, और जीवन में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। जब व्यक्ति अहंकार करता है तो अहंकार बस किसी न किसी चीज से वो वंचित रह जाता है। अहंकारी व्यक्ति को तो भगवान की भक्ति भी नहीं मिलती। अहंकारी व्यक्ति विद्या को भी अच्छे से नहीं प्राप्त कर सकता। जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए, एकदम सहजता और सरलता होनी चाहिए। जब भगवान इतने सहज और सरल है तो फिर हम अहंकारी क्यों बने? बड़े बड़े ज्ञानियों को भगवान नहीं मिले, ध्यान देना। जब अपने आप को समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, उनको भी भगवान नहीं मिले, लेकिन भगवान उसको जरूर मिल गए हैं जिसका हृदय एकदम सरल और सच्चा रहा है, मुझे जिसके अंदर सरलता है, सज्जनता है। जिस भूमि से हम हैं, चित्रकूट की पावन धरा, चित्रकूट जो यूपी में पड़ता है, भगवान राम अयोध्या से चित्रकूट ही आए थे, फिर वहां से आगे गए थे। और चित्रकूट ऐसा पुनीत क्षेत्र है जहां पर भगवान राम 12 साल निवास किए, यानी 14 साल के वनवास में सबसे ज्यादा चित्रकूट में रहे। रामचरित मानस में आप पढ़ेंगे तो लिखा है उसमें चित्रकूट रघुनंदन छाए, सबसे ज्यादा। और जिस पर्वत पर भगवान निवास किए, जिसका नाम कामदगिरि पर्वत पड़ा, जिसकी लोग परिक्रमा लगाते हैं जाकर के, जैसे गोवर्धन जी की परिक्रमा लगती है ना, उसी प्रकार चित्रकूट की कामदगिरि पर्वत की भी परिक्रमा लगती है, 5 किलोमीटर की। श्रावण में हमारी वहां कथा थी, छत्तीसगढ़ के लोगों ने करवाया था। भगवान की कृपा से कई दिन परिक्रमा लगाकर कहीं कथा कहे, बड़ा अच्छा लगा। सुवर्णकोटम रजताभिकोटम माणिक्यकोटम बहुरत्नकोटम श्रीचित्रकूटम शरणं प्रपद्ये। उस चित्रकूट धाम की एक पावन कथा है जो भक्त माला में आती है कि व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा कम हो, ज्ञानी कम हो,
लेकिन अगर सरल है, सहज है, तो उस व्यक्ति के जीवन में भगवान की कृपा बड़ी जल्दी होती है। बड़े बड़े ज्ञानियों को भगवान नहीं मिले। कहते हैं उस चित्रकूट पावन धरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक गांव था, और उस गांव में एक व्यक्ति थे जिनके 4 बच्चे थे, लेकिन एक बच्चा जो सबसे छोटा वाला था बड़ा ही आलसी व्यक्ति का था, लेकिन सरल और सहज बहुत था। भोजन का बड़ा शौकीन था। अच्छा, कुछ लोग भोजन के बड़े शौकीन होते हैं। उनसे पूछा जाए आप किस लिए जी रहे हो, तो बोले भोजन के लिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कुछ भोजन के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए भोजन लेते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं भोजन के बाद कल तो सब लोगों का भोजन काफी कम हो गया। पहले के समय में लोग इतना भोजन करते थे कि 2-4 पंगत उठ जाती थी, तब भी वो बैठे रहते थे। गुरु जैसे कुछ ऐसे से लोग रहते थे, वो भी ऐसे ही व्यक्ति बड़ी ही भोजन के शौकीन, और भोजन के साथ साथ इतना भोजन ग्रहण करते हैं कि 2-3 पंगत उठ के चले जाते, तब तक करते रहे। लेकिन उनके पिताजी अगर भेजते थे जाओ खेत की रखवाली करना, तो उनके मुख से एक ही चीज निकलती थी। रखवाली करने जब जाते थे चिड़ियों को उड़ाने, एक ही भाव रहता था कि राम की चिड़िया राम का खेत, छको चिड़िया भरे भर पेट। भगवान की दी हुई चिड़िया है, भगवान का खेत है, भगवान का अनाज है, खाओ चिड़िया। पिताजी बोले बेटा परसों से खाना बंद हो जाएगा, बोलो जय श्री राम। लेकिन वो तो वैसे अच्छा, जब तक माता पिता थे तब तक बच्चा कुछ भी गलती करता है तो मेरी बात नहीं। लेकिन शादी विवाह भी नहीं हुआ क्योंकि कोई काम धाम करता नहीं। संयोग ऐसा हुआ कि जब माता पिता नहीं रहे, कुछ काम करता नहीं था, तो भाभीओं ने एक दिन कह दिया कि भैया हम तुझे खाना नहीं दे पाएंगे। बोले क्यों? बोले काम का न काज का और दुश्मन अनाज का, खाता बहुत है काम कुछ करता नहीं। बोलो जैसे भाभीओं की बात लग जाती है, और जब लग गई तो व्यक्ति घर छोड़ के चला जाता है। लेकिन बड़ा ही सरल है, और जब घर छोड़ के जाता है, ध्यान देना, तो मानो आज चित्रकूट में पहुंचा, और चित्रकूट में जब राम घाट पर पहुंचा तो उसने वहां पर देखा एक आश्रम जिसमें बड़े मोटे मोटे साधु संत बैठे हुए। उसको लगा होगा वही होगा जो अच्छे से भोजन करता होगा, बोलो जैसे। और जब भोजन नहीं करेगा कहां से मोटा, वो तो पतला ही रहेगा। तो जानते हैं आज सोचने लगा कि जो भी महात्मा अंदर से निकलते हैं सब मोटे ताजे निकलते हैं। खड़ा हो गया सामने, काफी देर तक देखता रहा, अंत में पहुंचता है और एक महात्मा जी से पूछता है बताओ आप लोग यहाँ पे जो रहते हो तो कैसे रहते हो? बोले वो तो हम वहाँ गए हो रहने लगे। बोले हम भी रह सकते हैं क्या? बोले हाँ। बोले कुछ करना पड़ेगा? बोले हाँ कुछ सेवा करनी पड़ेगी। तो बोले रहने के लिए किससे पूछना पड़ेगा? बोले जो बड़े गुरु जी हैं ना उनसे पूछ लीजिए और फिर आश्रम में रह जाइए। आज जो बड़े महात्मा जी हैं उनसे मिले और कहा महाराज जी हम भी रह सकते हैं क्या इस आश्रम में? बोले जरूर रहिए, लेकिन कुछ सेवा करनी पड़ेगी। बोले कौन सी? बोले मंदिर के आसपास तुम्हें सफाई करना होगा और आरती के समय घंटा बजाना होगा। बोले महाराज जी वो भरपूर बजाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ये बताओ भोजन कितना मिलेगा? बोलो जैसे। बोले जितना भोजन पेट भर के करोगे उतना मिलेगा। बोले दोनों टाइम? बोलो दोनों टाइम। तो आज वो वहीं पर निवास कर जाता है
भोजन बना बनाया मिल रहा है, सुबह शाम घंटा बजा देता है, थोड़ा सफाई कर देता है, मस्त रहता है और मानव भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है। लेकिन संयोग से क्या हुआ, एक दिन एकादशी, तो जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, एकादशी को अन्न तक ग्रहण नहीं करते हैं। और जब अन्न ग्रहण नहीं करते तो ध्यान देना, आज जो व्यक्ति रसोई में जाता है देखे, क्योंकि उसकी आदत बढ़ गई थी, वो हमेशा रसोई जरूर देखता था, भोजन में कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा। और जब भोजन में नहीं उस दिन देखा कि कुछ भी नहीं बन रहा तो बड़ा उदास हो जाता है। और उदास इस बात से हो गया कि आज लगता है भोजन नहीं मिलेगा। और भोजन का तो बड़ा प्रेमी था, गुरु जी के पास गया, बोले गुरु जी ये बताओ आज भोजन क्यों नहीं बन रहा। बोले बेटा एकादशी है। तो बोले एकादशी में क्या होता है। बोले एकादशी के दिन सबको केवल 2 फल और 1 गिलास दूध मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। बोलो जैसे आज बोलने लगा अगर 2 फल और 1 गिलास दूध मिलेगा ना तो हम तो सवेरा भी नहीं दे पाएंगे। बोलो जैसे, क्योंकि हमें इतनी भूख लगती है और भोजन नहीं मिलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आज जानते हैं वो व्यक्ति बड़ा उदास हो जाता है। और जब उदास हो गया तो उन्होंने कहा एक काम करो बेटा, तुम्हें बड़ी भूख लगती है तो इस आश्रम में जो है भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें भोजन चाहिए तो सुख आनंद लेकर के जो मंदाकिनी नदी है, इस मंदाकिनी नदी के उस पार जाकर के भोजन प्रसाद बना लेना और भोजन करना, लेकिन यहाँ पर जो है भोजन प्रसाद नहीं बनेगा। बोले ठीक है गुरु जी बना लेंगे। आज वो राशन लेता है तो राशन लिया कितना, 2.5 किलो आटा, चावल, दाल आदि सब ले और लेकर के जब जाने लगा तो गुरु जी रास्ते के लिए बोले देखो बेटा यहाँ पर जितना अनाज है ना ये सब किसी न किसी भक्त का दिया हुआ है, और इसलिए ये भगवान का पदार्थ है। तो जब भी भोग बनाओ, भोजन ग्रहण करो, उससे पहले भगवान का भोग जरूर लगाओ। अब उसको लगा, उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि भोजन लगाते कैसे, भोग लगाते कैसे हैं भगवान। उसको लगा कि भगवान भोग लेने आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। और गुरुजी ने बाद में बताया एक संख्या बढ़ गई, मैं तो अकेले अपने लिए लिया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा है एक थाली लगा देंगे कम खाएंगे। और जब वहाँ जाता है नदी के उस पार, सुंदर भगवान का भोजन बनाता है और भोजन बनाने के बाद 2 पत्तल लगाता है, एक पत्तल भगवान के लिए और एक अपने लिए। और उसने जलवल घुमाया, सोचा भगवान अब आएंगे भोजन करेंगे, लेकिन भैया भगवान आए ही नहीं, वो बैठा है। काफी देर हो गई और जब देर होने लगी तो एक तो बनाने में इतनी मेहनत किया, भूख और ज्यादा बढ़ गई, कैसे जो है। तो आज वो भगवान को आवाज लगाता है प्रभु पधारिए ना, भोजन करिए ना। गुरुजी ने कहा है आपको भोजन जरूर लेना चाहिए, लेकिन भगवान नहीं आ रहे।